और मैं ट्राई करूंगा संडे से पहले पहले इस पार्ट को खत्म करने की, ताकि संडे को हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकें। ठीक है। तो अब हम देखेंगे केमिकल कैलकुलेशन ऑन केमिकल रिएक्शंस। कैलकुलेशन फॉर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के लिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो सर टाइप। आपकी वॉइस सही से नहीं आ रही। अच्छा, केमिकल रिएक्शन के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें दो टाइप की केमिकल रिएक्शन हमारे पास है। एक वो केमिकल रिएक्शंस रिएक्शंस दैट कैन बी बैलेंस्ड, दैट कैन बी बैलेंस्ड, या ऐसा लिखो इसको, बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड इक्वेशन इज नोन। एक तो है कि बैलेंस्ड इक्वेशन हमें पता हो, और दूसरा वो जिसमें बैलेंस्ड इक्वेशन इज नॉट नोन। बैलेंस्ड इक्वेशन इज नॉट नोन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन जब पता हो तो आप यहां पर लगा सकते हैं स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री कंसेप्ट। ठीक है। और जब बैलेंस रिएक्शन ना पता हो तब हम यहां पर दो मेथड्स यूज करेंगे। एक का नाम है पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, एटॉमिक कंजर्वेशन, और दूसरा है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इसको हम पढ़ेंगे रिडॉक्स चैप्टर में, इसको हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, पीओएसी को, सर पीओएसी का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है। चलो, अब देखते हैं इसको। तो अगर यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको, स्टोक्योमेट्री है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब एक स्टेटमेंट है, जैसे नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस कंबाइन टू फॉर्म, ये कंबाइन करते हैं और क्या मिलता है इससे हमें, अमोनिया। इस प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस। ये हो गई केमिकल रिएक्शन है। अब इसकी मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब अब आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो मैंने इक्वेशन लिखी, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। लेकिन ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। दिख रहा है आपको अनबैलेंस्ड क्यों है? अनबैलेंस्ड क्यों है दिख रहा है भैया? नाइट्रोजन के यहाँ एटम आपको कितने दिख रहे हैं? दो। हाइड्रोजन के यस एटम सर। दो। दो नाइट्रोजन का दिख रहे एटम हैं और यहाँ वहाँ वन है। एक, और यहाँ हाइड्रोजन के तीन। तो इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मुझे इसे बैलेंस करना है तो इसको इक्वल करना पड़ेगा, तो इसकी बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल से ही होती है। ठीक है, और आसान है बहुत। N2 है तो इसको यहाँ 2 कर दो, और ये दो तिया 6 हो गया, तो यहाँ 3 कर दो। तो इसको हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक तो आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए,
ठीक है, कुछ रिएक्शंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उनकी बैलेंसिंग आप करके बताओ। यहाँ तक नोट करो पहले। सर स्टोइक्योमेट्री कॉन्सेप्ट में नीचे टॉपिक डालना है क्या, केमिकल रिएक्शन? हाँ। ओके सर। सर अमोनिया की बात क्या लिखा है? हेबर्स, अमोनिया के बाद ब्रैकेट में लिखा है हेबर्स प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस। ओके सर। चलो भाई, हो गया। नहीं सर, 2 मिनट। सर एक मिनट।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ रिएक्शंस को हम बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सीख जाओ बैलेंसिंग कैसे होती है। एक मिनट बस। बैलेंसिंग इक्वेशंस। तो ये जितनी भी बैलेंसिंग होगी वो सब हिट एंड ट्रायल से ही होगी। ये रिएक्शंस दे रहा हूँ, इनको बैलेंस करूंगा। करो भाई बैलेंस। ठीक है, तो इसको देखो कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ K3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और उसके बाद आ, एक फास्फोरस है, तो यहाँ एक ही आएगा। उसके बाद H2O कितना आ जाएगा, तो आप इसको देख लो हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6, इसका मतलब 3। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही? बोलो भाई। यस सर। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? ये हो गया 2। देखो जो चीज पहले उसको बैलेंस किया करो, जो चीज एक एक जगह पर है उनको बैलेंस किया करो। जैसे पोटेशियम है तो एक एक जगह पर ही, एक जगह रिएक्टेड में, एक जगह उसको पहले बैलेंस करो, उसके बाद इसको बैलेंस करो। अब देखो क्या आपका ये बैलेंस हुआ। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, वापस से सर वहाँ पे 2 की जगह की सर टू तो लिख 6 सकते हैं होगा। ना, 2K2 6 हो जाए, 4 टू के क्या, 2K2। 3 2 से 6, हाँ 2K2। हाँ, तो यहाँ अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो यहाँ 3 लिख देता हूँ। हाँ, तो उसके बाद आसानी से बैलेंस हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4 है, 4 आ जाएगा। सर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ। 4 2 3 6। सच। तो इसको करो आप 6, तो ये हो जाएगा 12। ये पूरी रिएक्शन 2 से डिवाइड करके लिख लेंगे। 6K प्लस B2O3, 3K2 प्लस 2। ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन बैलेंस हो जाए। ठीक है, करो बैलेंस। नीट वाले कर पा रहे हैं भाई बैलेंस, सब लोग कर पा रहे हैं? यस सर।
करो भी बैलेंस। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। हो गया भाई। ये आपको मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। एक शीट में शेयर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बात हो गया। हो गया भाई। ये सारे हो गए। चलो आंसर देख लेते हैं इनके तो कैसे यस होंगे। सर। इसमें तो 1 1 आएगा सब जगह पर। यस सर। यस सर 1 1। और इसके अंदर क्या होगा भाई, ये N2 है। क्या किया बैलेंसिंग बताओ जरा। सर पहले 10 Na किया 10 होगा। अच्छा, और 10। फिर उसके साथ प्लस में 2 NaNO3 which gives us एक मिनट 6Na2O स्क्रीन plus नहीं दिख रहा क्या? 1 N2। स्क्रीन नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दिख रहा है एक सर, मिनट। सर दिख रहा है। अभी दिख रहा है। हाँ, तो देखो जो लोग नहीं कर पा रहे वो जरा बताओ, जो लोग जिनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई है ऐसा जिससे सॉल्व नहीं हो पा रहा? इसका आंसर क्या बता रहे हैं आप? 10। और फिर 2, हम्म फिर 6 और फिर 1। 1 ऐसे होगा कि कौन नहीं कर पाया जरा बताओ, कोई है ऐसा जो नहीं कर पा रहा है? ये हिट एंड ट्रायल से ही होता है, इसको आपको चला ऐसा बताओ किस किस ने कर लिया जरा। चैट में हैंड रेज करो जरा, हैंड सर रेज। मैंने हो गया। चैट में नहीं, हैंड रेज का ऑप्शन है। हैंड रेज का ऑप्शन होता है, उसमें हैंड रेज करो जिस जिससे हो गया। अच्छा, प्रिया से भी हो गया। स्मृति। हम्म कैसे किया भाई आलोक, जरा प्रोसेस बताओ, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं सुन लेंगे। बोलो आलोक। सर वहाँ पे N12 हो गया, तो फिर हमने यहाँ पे 10 ले लिया, नहीं एक तो 2 ले लिया। उससे पहले, अरे भाई 12 तो बाद में हुआ ना। बाद में हुआ ना 12। स्टार्ट कैसे करेंगे ये बताओ। कहाँ से स्टार्ट करोगे?
नाइट्रोजन से सर, दो है तो मैंने पहले दो रखा वहां पे। हाँ ये सही है। देखो तो ऐसा है, देखो जो चीज फैली हुई नहीं है, फैली हुई मतलब एन, यहाँ पर एन ए को अगर आप देखोगे तो एन ए फैला हुआ है, तो एन ए को पहले मत बैलेंस करो, उसे बैलेंस करो जो फैला हुआ नहीं है। ये एन टू फैला हुआ नहीं है, एक जगह पर है, इधर भी एक जगह पर है, तो इसको हमने दो कर दिया। जैसे इसको दो किया तो ये दो तिया छः हो गया, तो यहाँ छः आ गया, और इसकी छः की वजह से यहाँ पर ही आया। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो मैंने आपको एक शीट शेयर की है, उसके अंदर आंसर्स भी है, उनको आप सॉल्व करना। एक आध सवाल मैं और करवा देता हूँ इसका। जैसे ये क्वेश्चन है, FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2। तो इसमें आप ऑक्सीजन को पहले बैलेंस नहीं करेंगे, ऑक्सीजन फैला हुआ है। बाकी चीजों को बैलेंस करो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि भाई S2 है, मैंने यहाँ रख दिया दो, लेकिन Fe यहाँ पर कितना है, एक, और इधर दो, तो मैंने यहाँ रखा दो। तो जैसे ही मैंने दो रखा तो अब ये चार हो जाएगा। ठीक है। और अब Fe भी बैलेंस है, S भी बैलेंस है, तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे फाइनली। ऑक्सीजन यहाँ पर चार दूनी आठ है, यहाँ पर वन आ चुका है, आठ और तीन 11, इसका मतलब 11/2। इस पूरे को आप डबल करोगे ताकि इंटीजर आ जाए। वैसे इसको भी बैलेंस रिएक्शन ही कहेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है, मिनिमम जो आपके पास इंटीजर आ सकते हैं वो आंसर रहता है। तो 11O2 गिव्स 2Fe2O3 प्लस 8SO2। अब इसमें ज्यादा सिखाने का कुछ नहीं है, आप खुद से बैलेंसिंग करो, आंसर्स आएंगे। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसका मीनिंग क्या है ना, जैसे लिखा है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये जो यहाँ कोफिशिएंट है वन, यहाँ भी कोफिशिएंट है वन, और यहाँ है कोफिशिएंट टू, इनका मीनिंग क्या है? मीनिंग देखो क्या है। मीनिंग ये है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2, बोलो। 3 molecules। 3 molecules of H2 to give 2 molecules of NH3। NS3। अच्छा, जब ऐसा है तो एक बात आप और समझो कि अगर ऐसा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। मान लो मैं कहता हूँ 100 मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया, तो 100 मॉलिक्यूल ऑफ N2 कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करेगा, जरा बताओ। इसी रेशियो में रिएक्ट करना है इनको। एक एक से रिएक्ट करे, एक तीन से रिएक्ट करेगा, सॉरी ये तीन है, एक तीन से रिएक्ट करेगा, तो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 किससे रिएक्ट करेंगे, 300। बोलो कितने। सर 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के साथ। हाँ, 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 टू गिव कितने मॉलिक्यूल ऑफ NH3, 200 molecules of NH2। 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। ठीक है, इसका मतलब ये इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं 1 Na मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट विथ, अब बोलो कितना Na मॉलिक्यूल्स, कितना इस रिएक्शन के अंदर। इस रिएक्शन में अगर मैं ये कहूं कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 तो H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 टू गिव, बताओ कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, बोलो। 2 टू
टू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH। ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक Na में कितने मोल होते हैं? 6.02 into 10 to the power कितने 20. मोल होते हैं? एक Na मतलब कितना मोल? एक Na मतलब एक मोल। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे डजन मतलब 12, Na मतलब मोल। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1 मोल ऑफ N2 reacts with 1 मोल of H2 to give 3 moles to give 2 moles of NH। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बोलो। नहीं। ये जो रिएक्शन थी बेटा, N2+3 H2 gives 2NH3, इसके अंदर ये जो कोफिशिएंट है 1, ये 3, ये 2, इन कोफिशिएंट्स को हम कहते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, नोन एज स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और जो हमने लास्ट में रिजल्ट निकाला है वो देखो क्या है, वो ये है कि N2 का 1 मोल रिएक्ट करेगा 3 मोल H2 से, 2 मोल NH3 देगा। अगर मैं कहूँ N2 के 5 मोल है, N2 के मोल 5 है, N2 के रिएक्टेड मोल्स, H2 के रिएक्टेड मोल्स, NH3 के फॉर्म्ड मोल्स, तो मैं आपसे कहूं कि भाई ये 1 है, तो आप कहेंगे ये 3 होंगे और ये 2। मैं आपसे कहूं ये 5 है, अब बताओ ये क्या? 15 H2 और H2 15 और NH3 10. तो ये आप निकाल कैसे रहे हैं? ये आप कैसे निकाल, मैं आपसे कहूं ये 20 है, तो आप कहेंगे सर ये 60 होगा और ये 40 होगा। सही है। ये आप निकाल रहे हैं इनकी हेल्प से। कैसे ले रहे हैं आप इनकी हेल्प? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इट इज द रेशियो in which moles of reactant reacts। चलिए देखो, तो यहां आप ध्यान से देखो रेशियो क्या आ रहा है तीनों का, हमेशा रेशियो क्या आ रहा है? 1:3:2 आ रहा है। इसका मतलब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोक्योमेट्री is the ratio in which moles of reactant react and moles of product are formed। बात समझ में आ रही? यहां तक आपको समझ में आया? और बोलो भाई, क्या आपको Yes, यहाँ? sir. Yes. तो यहाँ तक आप नोट करो, इसमें सारी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना नोट करो, ऊपर जो लिखा है मैंने उसको नोट करने की जरूरत नहीं, यहाँ से नोट करो। ये पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया। अच्छा यहाँ से एक रिजल्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद आप नोट कर सकते हैं। रिजल्ट ये है कि मुझे बताओ अगर ऐसा है तो मैं कहूं कि आप इनको इक्वेट करके बताओ। इनको आप इक्वेट कैसे कर सकते हैं? 20 और 60 और 40 को कैसे इक्वेट कर सकते हैं? मैं कहता हूं किसी भी नंबर से आप डिवाइड करके इनको इक्वेट करके बताओ। तो आप ये कह सकते हैं कि 20/1 इज इक्वल टू 60/3 इज इक्वल टू 40/2। सही है क्या? सही है भाई? Yes. Yes, sir. अब आप ध्यान से देखो, ये इसकी स्टोक्योमेट्री है, ये N2 की स्टोक्योमेट्री है, ये H2 की स्टोक्योमेट्री है, और ये NH3 की स्टोक्योमेट्री।
फिर से मैं बताता हूँ, मैं कहूँ कि भाई इसके 100 मोल है, तो आप कहेंगे इसके 300 मोल और इसके 200 मोल। मैं कहूँ कि इनको इक्वेट करके बताओ, तो ये इक्वेट हो जाएंगे जैसे ही आप इनको डिवाइड करोगे इनकी स्टोइकियोमेट्री से। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या हुआ? सर सर हाँ यानी कि मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि फॉर अ गिवन रिएक्शन, अगर मैं आपसे एक रिएक्शन कहूं अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी प्लस डेल्टा डी, ये कोफिशिएंट हो गए और ये उसका फॉर्मूला, कोफिशिएंट फॉर्मूला। तो मुझे बताओ, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड अपॉन अल्फा शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? भाई सबको समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ। बोलो भाई, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड बाय अल्फा इज इक्वल टू क्या कहूँ? बोलो। मोल्स ऑफ बी रिएक्टेंट अपॉन बीटा। हाँ, इज इक्वल टू, बोलो। moles of C reactant upon मोल्स रिएक्टेड gamma ऑफ सी formed upon प्रोडक्ट gamma. प्रोडक्ट फॉर्म्ड फॉर्म अपॉन गामा। गामा इज इक्वल टू Moles of D formed मोल। फॉर्म अपॉन डेल्टा। बात समझ में आ गई? हाँ बोलो। सर। हाँ, तो इसको आप नोट करो। ये है फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना इसके लिए जरूरी है। ठीक है, चलो अब आप नोट कर लो इसमें से जो जो आपको काम का लग रहा है, इसे आप नोट कर लो। यहीं से नोट कर लो। सर वो N2 वाला लिखा नहीं था, N2 प्लस H2। हाँ, उसमें लिख लो, ये 1, 3 और हाँ 2 एक मिनट। ज्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लो इसमें। सर इतना हो गया लिख के।
सर ऐसे फॉर्म नहीं दिखाई क्या? क्या कह रहे हो? NC formed upon beta, नहीं गामा गामा। हाँ, एनसी फॉर्म्ड बाय गामा। सर फॉर्म्ड की जगह प्रोडक्ट भी तो हो सकता है ना? नहीं, प्रोडक्ट तो वो है ही। प्रोडक्ट है वो। ऐसा है, देखो कि इसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा फॉर्म क्यों लिखा है मैंने। प्रोडक्ट तो है ही, पक्की बात। लेकिन प्रोडक्ट के वो मोल जो रिएक्शन में बने हैं, ये चीज आपको, ये जो लिखा है मैंने, वो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। लेक्चर नंबर 13 अपना शेयर कर चुका हूँ, मैं सारे लेक्चर शेयर कर चुका हूँ पीडीएफ। यस सर। चलो, हो गया भाई, आगे बढ़े। हाँ सर, हो गया। अब यहां से देखो क्या हो जाता है, यहां से रिएक्शन के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि इफ 5 moles N2 react with H2 to form ammonia, calculate moles of H2 reacted, moles of NH3 formed। इसका आंसर निकालो। सर 15 और 10 आएगा। क्या कह रहे हैं? H2O के मोल्स 15 आएंगे। हाँ, 15। और दूसरा 10। बस। अब देखो ये कैसे निकलेगा, ये इसी फॉर्मूले से निकलेगा। NH2/3 इज इक्वल टू NNH3/2। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में याद करते हैं। मैंने यहाँ आपको इसके मोल दिए। अगर आपको NH2 निकालना है तो आप कहेंगे मोल्स ऑफ N2 अपॉन 1/3। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा इस टाइप से याद करवाना चाहता हूं आपको। आप ये याद करो कि मोल्स रिक्वायर्ड, जो भी मोल चाहिए वो क्या मोल होंगे। मोल्स गिवन, इसका 20 मिनट और। मोल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मोल्स गिवन अपॉन इसी का कोफिशिएंट। देखो आप, इसका कोफिशिएंट है या नहीं? इसका कोफिशिएंट 1 इंटू जिसके मोल चाहिए उसका कोफिशिएंट। मोल्स रिक्वायर्ड बराबर गिवन मोल्स बाय उसका कोफिशिएंट इंटू जिसके मोल चाहिए उसका कोफिशिएंट। जिसके चाहिए उसका कोफिशिएंट। भाई, इस फॉर्मूले को आप थोड़ा बोलो। मोल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू गिवन मोल्स अपॉन उसका कोफिशिएंट इंटू जिसके मोल चाहिए उसका कोफिशिएंट।
समझ में आ गई बात ये सबको? बोलो भाई, ये बात सबको समझ में आई? Yes, इसके sir. तो ये सवाल करो जरा। ये सवाल सॉल्व करो। Okay, 0.7 और ending 0.3. Na मेरा आया 1/7 और हाँ बी वाला आलोक, आया मोल 0.3। मोल्स ऑफ ए 1/7 ही आ रहा है। चलो, हाँ, मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी 1/7। 1/7। 1/7, मोल्स ऑफ बी 0.3। 0.3। 0.3। ठीक है भाई, सबका आ गया भाई? बोलो। हाँ सर, आ हाँ गया। सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो इन सवालों के अंदर वेरिएशन क्या हो सकता है। तो ऐसा वेरिएशन हो सकता है कि मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास, इससे पहले ना हम दो टाइप की रिएक्शन को बैलेंस बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ, ताकि हम कुछ सवाल कर पाए। बैलेंसिंग ऑफ सम रिएक्शन। पहली बैलेंसिंग है आपकी हाइड्रोकार्बन की बर्निंग। मान लो एक हाइड्रोकार्बन, इसकी बर्न बर्न हम कर रहे हैं। बर्न का मतलब उसको O2 के साथ रिएक्ट करा रहा है। क्या बनेगा? बहुत आसान। क्या क्या बनेगा बोलो। कार्बन का स्टेबल, CO2 + H2O। हाइड्रोजन का स्टेबल ऑक्सीजन। इसको आप बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो। चलो मैं बता देता हूँ। एक्स कार्बन को किससे बैलेंस करेंगे? CO2 से। हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करेंगे? समझ में आ रही बात? O2 के आगे कोफिशिएंट क्या आएगा आप बताओ। O2 के आगे कोफिशिएंट क्या आएगा आप बताओ। बताओ भाई, O2 के आगे का कोफिशिएंट बताओ। तो इधर आपको राइट हैंड साइड में टोटल जो ऑक्सीजन एटम्स दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं 2x + y/2। और यहाँ आपको कोफिशिएंट लगाना O2 के सामने। यानी 2x + y/2 तब होता जब यहाँ O होता, लेकिन यहाँ तो O2 है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करो। जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? x + y/4 आ जाएगा। X + Y/4 आ रहा है। x + y/, ये इसकी बैलेंसिंग है। लेकिन ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखेंगे तो अच्छा है, आगे थोड़ा काम आ जाएगा। ठीक है, याद ही रखिए उसको। ये हाइड्रोकार्बन की बर्निंग की रिएक्शन।
ठीक, इसको नोट करो, इसको नोट करो। क्या भाई, बोलो, हो गया? हो गया यस सर। सर। ठीक है। अब ऐसा होता है सवालों के अंदर, क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि इफ इफ 9 ग्राम 4.4 ग्राम propane is burnt with oxygen, calculate rate of O2 required, rate of CO2 formed, volume of CO2 formed at STP, number of molecules of H2O formed। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे, ट्राई करो जरा सॉल्व करने। बोलो भाई, कैसे करेंगे इसको? कुछ समझ में आ रहा है किसी को कैसे करेंगे? चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो। हाँ आलोक बोलो। सर पहले मैंने रिएक्शन बना लिया था, उसका रेशियो निकाला, फिर हमें वेट दिया तो हम उसका मोल निकाल लेंगे, तो हाँ सबका मोल मुझे पता चल जाएगा। हाँ, सही, एकदम सही है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आपको बता देता हूँ, ये जो आलोक कह रहा है इसी को। जब भी देखो स्टोक्योमेट्री का सवाल आता है तो आपके पास आप एक मैप बना लिया करो। मैप है, मैप में क्या क्या, ध्यान से देखो।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन को लिख लेता हूँ। रिएक्शन क्या आ रही है भाई? रिएक्शन आ रही है C3H8 plus 5O2 plus gives us 5 3CO2 plus 4H2. gives 3CO2 plus 4। 4H2. ये रिएक्शन आ रही है। अब ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पर इसका वेट गिवन है और मुझे इनके बारे में कई सारी चीजें पूछनी। मेरे पास जो रिलेशन है वो मोल से मोल निकालने का है। क्यों भाई? मोल से मोल में निकाल सकता हूँ, सही है? अरे बोलो भाई। अगर मेरे पास हाँ किसी सर। के मोल है एक के, तो मोल से मोल मैं निकाल सकता हूँ। और मोल से मोल जाने के लिए मुझे सिर्फ स्टोक्योमेट्री चाहिए। सही है? हाँ सर। तो आप मोल से मोल निकाल सकते हैं स्टोक्योमेट्री से। और स्टोक्योमेट्री का मतलब सीधा सीधा एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है भाई? मोल्स रिक्वायर्ड, बोलो भाई फिर से फॉर्मूला। Moles required is equal to moles given upon coefficient of given into coefficient of required. हाँ, ये है। अच्छा, अब आपको जरूरी नहीं कि मोल दे, तो क्या क्या दे सकता है वो? तो मोल को हम कितनी चीजों से रिलेट कर सकते हैं, बताओ जरा। क्या हम मोल को वेट से रिलेट कर सकते हैं? Weight. Weight. क्या हम मोल VMM। नंबर से रिलेट कर सकते हैं? बोलो भाई। अरे बोलो। यस सर। क्या हम मोल्स को वॉल्यूम ऑफ गैस से रिलेट कर सकते हाँ। हैं? और एक और चीज यस। हम रिलेट कर सकते हैं, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम। याद है भाई? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम भी क्या होता है? यस सर। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज ऑल्सो। Moles. इसका मोल्स। मतलब वो जरूरी नहीं कि आपको मोल्स दे, वो आपको इनमें से कोई भी चीज दे सकता है। अच्छा, ये तो हो गई इस तरफ जो चीज नोन है, नोन। और ये जो मैप है वो अननोन के लिए। अननोन में जरूरी नहीं कि वो आपसे मोल पूछे, वो आपसे वेट पूछ सकता है, वो आपसे नंबर पूछ सकता है, वो आपसे वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ सकता है, या वो मोलैरिटी वॉल्यूम पूछ सकता है। इसका मतलब ये हो गया। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। जिसने इसको समझ लिया ना, उसके लिए मोल कंसेप्ट एकदम हलवा है, हलवा। तो आप ये देखो कि ये पूरा समंदर है मान लो आसपास, और सिर्फ जो ये रास्ते दिख रहे हैं यही रास्ते हैं, और कोई रास्ता नहीं। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास प्रोपेन का वेट है और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का वेट चाहिए, तो यहाँ से यहाँ जाने का कोई सीधा रास्ता है? बोलो भाई, यस नो। यस। हाँ, यहाँ से यहाँ जाने का सीधा रास्ता कोई डायरेक्ट? अरे बोलो सब भाई। वेट से तो निकाल सकते हैं ना? क्या निकाल सकते हैं? मोल्स। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, इधर है मान लो प्रोपेन, और आपको पूछा है CO2 का वेट राइट साइड में। तो क्या आप प्रोपेन से CO2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से नहीं यहाँ? सर, डायरेक्ट रास्ता नहीं है, नहीं। नहीं, डायरेक्ट कैसे निकलेगा? हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं। तो आपको कहाँ आना पड़ेगा बोलो? मोल्स पहले पर। वेट से मोल्स पे आना पड़ेगा, फिर मोल से स्टोइकियोमेट्री पर। मोल्स से स्टोक्योमेट्री होते हुए मोल्स पे जाना पड़ेगा, और मोल्स से हम्म। जो भी पूछा वो निकल। क्या कह रहे हो? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं निकालूंगा C3H8 के मोल्स। तो ये आ जाएंगे 4.4/44, यानी 0.1। अब अगर ये 0.1 आ गए, तो मैं O2 के मोल्स, CO2 के मोल्स और H2O के मोल्स निकाल सकता हूँ। यस सर। बोलो भाई।
इसके मोल आ जाएंगे 0.5, इसके मोल आ जाएंगे 0.3 और इसके मोल आ जाएंगे 0.4। सही है क्या? बोलो भाई। यस सर। अब आप यहां से जहां चाहें यस जा सर। सकते हैं। क्या क्या पूछा है देखो। वेट ऑफ O2 रिक्वायर्ड 32 इंटू 0.5। वेट ऑफ CO2 फॉर्म 44 इंटू 0.3। वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म 0.3 इंटू 22.4। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स 0.4 इंटू Na। बात समझ में आई हुई सबको? बोलो। यस सर, समझ गया। यस। मीटिंग फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्वाइन करो। ये नोट कर लो भाई, मैप बहुत इंपॉर्टेंट। स्टोक्योमेट्री का, रिएक्शन को सॉल्व करने का मैप।